ओके, तो आई गेस मेरे प्यारे बच्चों अभी आप सभी बच्चों लोग को रिकॉर्डिंग का प्रॉपरली वॉइस आ गया होगा। ओके, तो बच्चों सब बच्चे लोग को वेरी गुड इवनिंग, है ना। तो बच्चों देखो, हाँ बच्चों देखो, आज बच्चों ये हमारा जो केमिकल इक्विलिब्रियम पार्ट बच्चों, ये आज हमारा पार्ट खत्म हो जाएगा। अब बच्चों जितना ही पार्ट बच्चों हमने सीखा यहाँ पर, तो बच्चों हम आज हम उसको प्रॉपर रिकॉल करेंगे और समझेंगे एग्जाम में किस टाइप का पार्ट बनता है। मैंने कल आपको JW के प्रीवियस से क्वेश्चन करा रहा था, तो बच्चा आपने ये देखा कि क्वेश्चन का लेवल कैसा आता है, राइट। तो आपने ये नोटिस किया होगा क्वेश्चन इतना हार्ड नहीं आता, खाली आपको रिएक्शन का टर्म जो भी आपके जितने भी नंबर बोस है उसको आपको थोड़ा सा प्रॉपरली फोकस से पढ़ाई करना है। इतना ही हमें प्रॉपर कर, अगर आप में इतना आ गया तो हम आराम से क्वेश्चन कर लेंगे। अब बच्चों आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ये बच्चों क्वेश्चन है वो क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों मैं यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आप मुझे हेल्प करेंगे कि मैं दो क्या लिखा बच्चों, व्हाट इज द केसी फॉर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम विथ व्हेन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या बच्चों देखो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन आपको दिया गया है सबका, क्या दिया बच्चों, SO2 का 0.6 मोलर है, ऑक्सीजन का 0.82 है और SO3 का आपका 1.90 है। आपको निकालना है बच्चों, आपको निकालना है केसी। बच्चों केसी कैसे निकालेंगे, कौन बताएगा बच्चों, केसी का इक्वेशन कैसे बनेगा बताइए बच्चों। हेलो क्षितिश, बाकी बच्चे हेलो, रेखा। Good evening, sir. Good evening. Concentration of product raised to power of its stoichiometry upon concentration of reactant raised to power its stoichiometry. एकदम सही बोला आयुष बेटा, आपने आयुष बेटा एकदम सही बोला। तो बच्चों देखो हमारा जो प्रोडक्ट साइड है उसमें क्या है बच्चों, आप बोलोगे ये आपका इसमें आपका मतलब मोस के बच्चों 2 है तो यहाँ पे आएगा स्क्वायर डिवाइड बाय। अब बच्चों क्या बच्चों यहाँ पे आपका SO2 है और क्या बच्चों 2 है तो यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा। और क्या बच्चों ऑक्सीजन उसके कुछ नहीं तो बच्चों हम के लिए यहाँ पे ऑक्सीजन लिख देंगे। तो बच्चों अगर मैं यहाँ पे सबका वाले पुट करूँ तो बच्चों कैसा आएगा बच्चों, ऐसा कुछ आएगा 1.90 इसका स्क्वायर डिवाइड बाय 0.60 इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, जो बच्चों क्या होगा आप बोलोगे 0.82 यहाँ पे लिखेंगे। तो बच्चों अगर आप इसे प्रॉपर्ली सॉल्व करोगे तो बच्चों यहाँ पे आपका इसका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों बताओ क्या ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है कि आपको ये हार्ड लग रहा है बच्चों, है ना। तो बच्चों जब भी हम इसे सॉल्व करेंगे तो बच्चों हमारा आंसर कितना आ रहा है बच्चों, हमारा आंसर बच्चों कितना बच्चों, हमारा आंसर इतना आ रहा है। तो बच्चों मान के चलो कि आपको एग्जाम बोलेंगे, आपको एग्जाम में ये बोलेंगे अगर मैं रिएक्शन को रिवर्स कर दूं, तो बच्चों अगर मैं इसको लिखता हूँ दैट इज 2SO3 इज इक्वल विद 2SO2 प्लस O2, तब बच्चा बताओ तब आपका KCl क्या आता, कौन बताएगा। अगर मैं, 1 है ना, एकदम से बोला आयुष बच्चा, तो सिंपल से बात, अगर मैं रिएक्शन को इन्वर्स करता, है ना, अगर मैं हमारा जो भी क्वेश्चन अगर हम उसको मैं रिवर्स कर देता हूँ तो बच्चों क्या आएगा, आपका जो नया केसी क्या आएगा वो आपका आएगा 1/KC, मतलब कि जो हमारा वैल्यू आएगा आपको उसका रेसिप्रोकल देना है, तो बच्चों आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे कोई दिक्कत किसी बच्चे को, हाँ या ना, ना? No, विशव, sir. प्रिंस, कशिश, चिराग, दिशांत, जसप्रीत, है ना। तो बच्चों ऐसे ही बच्चों हमें एग्जाम में क्वेश्चन करें और ऐसे क्वेश्चन बच्चों एग्जाम पूछा जाएगा, तो डरना बिल्कुल भी नहीं है और आपको आराम Yes. आराम से पार्ट को प्रॉपरली पढ़ना है। ओके, तो बच्चों ये पार्ट हमने कल पढ़ा था, आज बच्चों हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ने वाले हैं रिएक्शन क्वोशंट के बारे में। तो बच्चों अगर आपने स्कूल में पढ़ा है बच्चों तो आपको रिएक्शन क्वोशंट के बारे में कुछ आइडिया होगा। क्या आइडिया है बच्चों की रिएक्शन क्वोशंट क्या बोलते हैं, किसे बोलते हैं। No, sir. ओके, अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं। देखो तो No, बच्चों sir. अगर मैं बोलता हूँ ये हमारा इक्वेशन है ना, ये हमारा इक्वेशन है, तो बच्चा हम इस इक्वेशन का इक्विलिब्रियम क्वोशंट कैसे निकालते हैं। अगर आपका ये इक्विलिब्रियम में है तो बच्चा हम कैसे निकालेंगे, हम बोलेंगे कि इससे बच्चों क्या आएगा, आप बोलोगे कंसेंट्रेशन ऑफ C की पावर C
कंसंट्रेशन ऑफ डी के पावर स्मॉल concentration of D की पावर D, कंसंट्रेशन ऑफ ए के पावर ए, concentration of A की पावर, एकदम से बोला बच्चा, है ना, ये बोला। तो ये क्या बच्चों का, ये आपका क्वेश्चन की, ये होगा आपका किस, मतलब कि आपका इक्विलिब्रियम क्वेश्चन आगे बच्चों। तो बच्चों अगर मैं बात करता हूँ Yes, sir. रिएक्शन क्वेश्चन, वो बच्चों क्या होता है, अगर आपका इक्वेशन है ना, अगर आपका एजुकेशन बच्चों, अगर ये आपका इक्विलिब्रियम में नहीं है, अगर ये आपका इक्विलिब्रियम में नहीं है और बच्चों आपको रिएक्शन क्वेश्चन निकालना है, तो बच्चों कैसा होगा, तब आप ये आपका इक्विलिब्रियम के अलावा, तब बच्चों हम यहाँ पे रिएक्शन क्वेश्चन निकालते हैं। मतलब मान के चलो बच्चों कि ये जो इक्वेशन बच्चों ये आपका इक्विलिब्रियम में आया नहीं है और बच्चों आपको इसका वैल्यू निकालते हैं बच्चों, तब हम यहाँ पे रिएक्शन क्वेश्चन यूज करते हैं। तो बच्चों जब पढ़ते हैं आपको यहाँ पे प्रॉपर समझ में आएगा। आयुष आप जरा पढ़ोगे बच्चों मेरे लिए, यहाँ से इतना पढ़ोगे जरा, प्लीज पढ़िए जरा। Yes, sir. जी For any reversible reaction at state other than equilibrium, the ratio of molar concentrations ओके of products to that of reactants, where each concentration ओके। आयुष आयुष बेटा आपका वॉइस क्रैक हो रहा है, कोई बात नहीं, मैंने आपने जो समझ रही हो। तो बच्चों यहाँ पे क्या बोला है बच्चों, देखो यहाँ पे ये बोला गया है रिवर्सिबल रिएक्शन है एट एनी स्टेज अदर देन इक्विलिब्रियम, है ना। हमें इक्विलिब्रियम को छोड़ के कोई भी स्टेज पे अगर मुझे निकालना हो तो बच्चों उससे मैं क्या बोलूंगा, उससे मैं आपका रिएक्शन क्वेश्चन बोलूंगा। तो बच्चों क्या होगा, उसका कंसंट्रेशन के पावर उसका स्टोइकियोमेट्री। तो बच्चों मुझे क्या मिलेगा, मुझे वहां पे रिएक्शन क्वेश्चन मिलेगा। और बच्चों अगर मैं इक्विलिब्रियम में अगर मैं आपका रिएक्शन क्वेश्चन निकालता हूँ तो बच्चों क्या होगा, वो आपका क्या बच्चों एट इक्विलिब्रियम, है ना। अगर आपका इक्विलिब्रियम आ गया है तो बच्चों क्या होगा, अगर आप यहाँ पे रिएक्शन क्वेश्चन निकालते हो बच्चों क्या होगा, वो आपका बराबर होगा केसी के बराबर, क्योंकि केसी क्या बच्चों ये आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो आपका दोनों का वैल्यू सेम आएगा। तो बच्चों Yes, यहाँ पे sir. इसका वैल्यू प्रॉपर लिखा गया, यहाँ पे पढ़ सकते देखो देखो बच्चों यहाँ पे क्या लिखा गया है, दैट इज विच इज नॉट इन, बच्चों यहाँ पे आपका इक्विलिब्रियम नहीं है। तो बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे ये क्या बच्चों, ये आपका होगा रिएक्शन क्वोशिएंट इक्वल बच्चों होगा सी के पावर सी डी के पावर डी, जो बस सेम वैसे ही है, लेकिन यहाँ पे आपका इक्विलिब्रियम अटेंड नहीं आया है बच्चों। ये आपको तो बच्चों इजी लग गया, लेकिन बच्चों ये जो पॉइंट्स यहाँ पे लिखा गया है, ये जो 1 2 3 बच्चों, ये आपका काफी आईएमपी पॉइंट है। क्या बोला बच्चों, देखो अगर आपका क्यूसी का वैल्यू ज्यादा है केसी से, मतलब अगर आपका रिएक्शन क्वेश्चन वैल्यू ज्यादा है बच्चों केसी, तो आप क्या बोल बच्चों, रिएक्शन कैसे जाएगा, ये आ जाएगा आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में। अगर केसी का वैल्यू ज्यादा है और क्यूसी वैल्यू कम है तो ये जाएगा आपका फॉरवर्ड में। अगर दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है तो क्या बचोगा, ये आपका होगा इक्विलिब्रियम में। तो सारे बच्चे ये जो तीनों पॉइंट लेंगे बच्चों, ये तीनों Yes, पॉइंट को sir. आप प्लीज प्रॉपरली यहाँ पे नोट डाउन करिए, बिकॉज ये आपका आईएमपी है। सारे बच्चे यहाँ पे इसको प्रॉपरली यहाँ पे नोट डाउन करें, कम सारे बच्चे नोट कीजिए। तो बच्चों ये आपका आईएमपी पार्ट है, वेरी गुड पीयूष बच्चा। तो बच्चा ये आपका एक आईएमपी पार्ट है, तो प्लीज सारे बच्चे यहाँ पे इसको प्रॉपरली यहाँ पे नोट डाउन करिए, इंपॉर्टेंट है। ये जो बच्चों 1 to 3 पॉइंट बच्चों ये आपको पता होना चाहिए, फिर आपका काम आराम से बन जाएगा। ओके चिराग डन, कशिश, दिशांत, प्रिंस, विशव, रेखा, क्षितिज, सब है? Done sir, Yes, जी sir. done sir, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओके तो बच्चा अगर आपने कर लिया बच्चों, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब बच्चों क्या बच्चों, अभी आपका रिलेशन बिटवीन द के कांस्टेंट एंड स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी। तो बच्चों हमने थर्मोडाइनमिक्स से पढ़ा था बच्चों, गिब्स फ्री एनर्जी में पढ़ा था। तो बच्चों क्या होता है, वो आपको होता है डेल्टा जी के बराबर होता है बच्चों।
बच्चों जब भी आपका यहाँ पे स्टैंडर्ड वर्ड आ जाएगा तो क्या करना है बच्चों, आपको आपके यहाँ पे एक नोट डाल दो, ये बच्चों का ये आपको हो जाएगा स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी। बच्चों स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी और बच्चों रिएक्शन कोशेंट के बीच में एक फॉर्मूला आता है। फॉर्मूला क्या बच्चों, आप बोलोगे फॉर्मूला ये बच्चों, दैट इज डेल्टा जी क्या बच्चों का इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT log QC। यह आपका मतलब कि देखो बच्चों बेसिकली आपका ये आपका फॉर्मूला होगा गिब्स एनर्जी और आपका रिएक्शन कोशेंट के बीच में। तो बच्चों ये आप एक IMP फॉर्मूला है, ये आपको पता होना चाहिए। अब बच्चों क्या होगा, अब सिंपल सी बात है ना, जैसे आपका इक्विलिब्रियम आ गया तो बच्चों क्या आप क्या बोलोगे, आपका डेल्टा जी 0 हो जाएगा। अगर आपका डेल्टा जी बच्चों क्या बच्चों ये आपका 0 बने तो क्या ये पूरा पार्ट आपका इस साइड आ जाएगा, है ना, इक्वेशन के लेफ्ट साइड आ जाएगा। तो बच्चों क्या बच्चों यहाँ पे आपका माइनस साइन आ जाएगा। और बच्चों हम ये जानते हैं कि अगर आपका इक्विलिब्रियम आ गया तो बच्चों क्या होता है, आप बोलोगे जो आपका रिएक्शन कोएफिशिएंट क्या बच्चों वो आपका Kc के बराबर होगा। तो यहाँ पे निकले यहाँ पे Yes, हमने sir. Kc लिख दिया। तो बच्चों ये जो इक्वेशन बच्चों ये इक्वेशन आपको पता होना चाहिए आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों, बिकॉज ये आपका इंपॉर्टेंट भी है और बच्चों यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता भी है। और बच्चों अभी मैं आपको इसका न्यूमेरिकल कराऊंगा। तो बच्चों ये फॉर्मूला और ये फॉर्म बच्चों आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो और इसी पार्ट से बच्चों आपको करना पड़ेगा और क्वेश्चन, ठीक है ना, इसी पार्ट से बच्चों आपको एग्जाम में करना पड़ेगा। तो पहला और दूसरा पार्ट और क्वेश्चन, तो बच्चों ये दोनों फॉर्म नोट डाउन कर लो फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, तो क्यूसी क्या है बच्चों, क्यूसी आपका है रिएक्शन कोशेंट, देखो यहाँ पे लिखा गया, ठीक है ना। Yes. अब बच्चों अगर आपको ये पार्ट समझ में आ गया तो क्या कहते हैं बच्चों, एक हम यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करें बच्चों को पढ़ते हो क्या लिखा गया। तो बच्चों हैंड रेस करो, कौन क्वेश्चन पढ़ेगा, हैंड रेस करो। क्वेश्चन कौन पढ़े बच्चों बताओ। हाँ दिशा पढ़ो बच्चा, पढ़ो जरा। The value of Kc for the reaction to a equilibrium B plus C is 2 into 10 raised की power minus 3 at a given time. The composition of reaction mixture is concentration of A is equal to concentration of B is equal to concentration of 3 is equal to 3 into 10 raised की power minus 4. In which direction the reaction will proceed? तो बच्चों यहाँ पूछा गया है कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा, या आपका फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा। तो बच्चों हमने कौन सा फॉर्म बच्चों में करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा रिएक्शन कोशेंट। तो बच्चों हम रिएक्शन कोशेंट कैसे निकालते हैं, कैसे निकलते हैं बच्चों, निकालते हैं बताओ जरा बच्चों, रिएक्शन कोशेंट कैसे निकालते हैं, अरे बच्चों बताओ बच्चों हम रिएक्शन कोशेंट कैसे निकालते हैं। अरे देखो बच्चों ये आपका क्वेश्चन ना, ये आपका क्वेश्चन है, इक्वेशन क्या है 2A इक्विलिब्रियम विद B प्लस C। तो रेशियो को किससे निकले बच्चों, निकलेंगे आप बोलोगे प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ B कंसंट्रेशन ऑफ C डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन A का स्क्वायर, Square. है ना। Yes, और sir. बच्चों सबकी वैल्यू सेम है, A B और C की वैल्यू सेम है। तो बच्चों को वैल्यू पुट करो तो क्या आंसर आएगा, 1. है ना। यहाँ पे बच्चों दो सेम यहाँ पे वैल्यू में पुट कर रहा हूँ, यहाँ वैल्यू पुट कर रहा हूँ। तो बच्चों इसका आंसर बच्चों क्या आएगा, 1.
तो बच्चा आप क्या बोलोगे? अगर आप बच्चों सॉल्व कर दो सेम में बच्चों 3 9, यहाँ पे 9 आ गया, पावर भी से बच्चों सेम कट जाए तो क्या आप बोलोगे क्यूसी का वैल्यू आपका आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब बच्चों मुझे बताओ कौन सा वैल्यू बड़ा है, ये वैल्यू बड़ा है कि ये वैल्यू बड़ा है? बताओ बच्चों कौन सा वैल्यू बड़ा है? AC बड़ा है। केसी बड़ा है। QC देखो बच्चों ये आपका 10⁻³ में है और ये 1 है, क्यों? तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे QC इज ग्रेटर देन KC। Yes sir, backward direction. तो ये आपका कहाँ जाएगा? ये आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अब बताओ क्या ये हार्ड क्वेश्चन बच्चों? बताओ क्या ये हार्ड है? No No, sir. sir. नो सर। जी बच्चों, तो सारे बच्चे इस क्वेश्चन को भी आप प्रॉपर्ली नोट करेंगे। सिंपल ऐसे करना है बच्चों, सिंपल हो गया। तो ऐसे बच्चों आपको प्रॉपर्ली समझना है क्वेश्चन, इतना ज्यादा हार्ड तो है नहीं। तो बच्चों चीजों को अगर आप समझ जाओगे प्रॉपर तो आप आराम से उसका आंसर आप प्रॉपर बना सकते हो, कोई आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। सारे बच्चे प्लीज यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे नोट करेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। ओके, क्या सबने लिख लिया बच्चों? कशिश, sir. नीतीश, अंशुल, अवनी, जसप्रीत, अभी? Yes, sir. ओके, Yes sir. तो बच्चों यहाँ पे हमने एक पार्ट कर लिया। अब देखो अभी आपका ये दूसरा क्वेश्चन आ गया। तो बच्चों अभी तो बच्चों अभी आपके दूसरा क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन बच्चों क्या लिखा गया? दैट इज जब मैंने सुक्रोज को हाइड्रोलाइज किया तो बच्चों क्या बना? ग्लूकोज से फ्रुक्टोज बना। बच्चों इस रिएक्शन में क्या है बच्चों? इस रिएक्शन केसी कितना है? केसी आपका है 2 × 13. 10⁻13। अट कितना बच्चों? टेम्परेचर दिया गया है 300 केल्विन। आपको निकालना है बच्चों, आपको निकालना है स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। तो बच्चों तो यहाँ पे ऑलरेडी बोला किससे बच्चों? ये आपका इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम क्या होता है बच्चों? होता है आप बोलोगे आपका डेल्टा जी ये आपका हो जाए 0 हो जाएगा। तो आपका डेल्टा जी के वैल्यू कैसा बचाएगा? आप बोलोगे -2.303 303 RT RT log KC। तो बच्चों यहाँ पे आर की वैल्यू पुट करो, टेम्परेचर वैल्यू पुट, केसी वैल्यू पुट करो, आपका यहाँ पे डेल्टा जी नॉट की वैल्यू आ जाएगा। समझ रहे हैं? Yes sir. सिंपल है। यस तो बच्चों ये आपका होमवर्क क्वेश्चन होगा और बच्चों इसका आंसर आपको खुद निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आप खुद देखो बच्चों, जितना भी पार्ट हमने किया अभी तक आपको कोई इतना ज्यादा हार्ड या वो नहीं लगा होगा। आपको हमने सिंपल और फॉरन वे में आपको हमने यहाँ पे प्रॉपर्ली किया। जी ओके बच्चों देखो, आपको डेल्टा जी के लिए आप यहाँ पे कैलकुलेटर से निकाल सकते हो। आप यहाँ पे कैलकुलेटर से स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी के लिए निकाल सकते हो। तो बच्चों आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो दो बच्चों हमने यहाँ पे अभी 2 क्वेश्चन किया, दोनों को दिक्कत है बच्चों ना? फॉर्मूला प्रॉपर्ली पता चला और आपने इक्वेशन भी आपने प्रॉपर यूज किया, दोनों को आपको प्रॉपर पता होना चाहिए। डन? यस सर। जी बच्चों अभी तक अगर बच्चों अभी तक कोई डाउट तो पूछ सकते हो, नहीं तो बच्चों हम आगे बढ़ सकते हैं। अब बच्चों जितना बच्चों हमने प्रॉपर्ली यहाँ पढ़ाई किया देखो इस पार्ट में पूरा, केसी क्या होता है, केपी क्या होता है, रिवर्स क्या होता है, फॉरवर्ड क्या होता है बच्चों, ये
दो बच्चों ये सारे क्वेश्चन हमने बच्चों कल किए थे, राइट, है ना। Yes, Yes. sir. तो बच्चों यहाँ पे कोई दिक्कत है किसी को भी अभी तक नहीं ना? No, sir. तो बच्चों अभी हम पढ़ेंगे, अभी हम क्या पढ़ने बच्चों पढ़ने वाले, अभी हम पढ़ने वाला आपका ली चैटरी प्रिंसिपल के बारे में। Clear principle. अब बच्चों ये पूरा आपका भी अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट है। अगर आपको ये पूरा पार्ट समझ में आ जाता है बच्चों, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको ये पार्ट समझने के लिए लेकर, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा समझने के लिए। अब बच्चों देखो, अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं, एक काम करते हैं, सबसे पहले इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो दिशान बेटा प्लीज आप जरा इसका डेफिनेशन पढ़िए बच्चा, कम ऑन। Le-Chatelier principle states that if a system at equilibrium is subjected to a change in concentration, pressure, or temperature, the equilibrium shifts in the direction that tends to nullify the effect of the change. नलिफाई क्या बोला बच्चों? ये बोला नलिफाई बोला गया। अब इसका मतलब क्या बच्चों? अगर मैं आपको ये बोलता हूं, अगर मैं आपको ये बोल रहा हूं कि आप मान के चलो अभी मान के चलो कि मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, एक बच्चे पे एग्जाम लेता हूँ, मैं बात करता हूँ, अपनी बात करता हूँ, तो मैं क्या बच्चों, मैं पीयूष हूँ, मैं अपनी यहाँ बात कर रहा हूँ। तो मान के चलो बच्चों, अब क्या बच्चों समझो जरा। मान के चलो ट्यूशन में क्या बच्चों हुआ, मैं बहुत ज्यादा भूखा हूं, है ना, मैं बहुत ज्यादा हंग्री हूं, मतलब भूख लग रही मुझे। तो बच्चा मेरा माइंड क्या करेगा, वो बोलेगा उसको भरो, राइट, है ना। तो बच्चा Yes, जो sir. भी उसका चेंज आ रहा है, मतलब Yes, कि sir. जो भी उसको चीज लगे बच्चों, उसको रिवर्स डायरेक्शन में जाना है। अगर भूख लग रही है तो खाना खाओ, गुस्सा आ रहा है तो कम करो, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर कम करो। तो जो भी आपका चीज कैसे बचेगा, वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। तो ये बच्चों आपको प्रॉपर समझना है। तो बच्चों क्या करो बच्चों, आप सबसे पहले ये जो डेफिनेशन यहाँ पे लिखा बच्चों, सबसे पहले डेफिनेशन आप प्लीज यहाँ पे प्रॉपर नोट डाउन करेंगे। फिर बच्चों हम आगे बढ़ेंगे, फिर बच्चों हम क्या पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे बच्चों फैक्टर्स अफेक्टिंग द इक्विलिब्रियम। जो भी आपका फैक्टर बच्चों जो आपका इक्विलिब्रियम चेंज करता है वो आपको पढ़ेंगे। तो क्या बच्चों होगा, हम पढ़ेंगे आपका चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन प्रेशर, चेंज इन वॉल्यूम, ये सब बच्चों हम पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों आप सबसे पहले यहाँ पे ली चार्टरिस प्रिंसिपल को नोट डाउन कर लो। इंपॉर्टेंट डिफरेंस बच्चों, ये बताओ, सिंपल सी बात है। अगर मान के चलो कोई आपको इस साइड खींच रहा है, तो ली चार्टरिस क्या करे बच्चों, करेगा ये उसके इस साइड खींचेगा, मतलब ये आपका ऑपोजिट डायरेक्शन उसका चेंज को खत्म करने की कोशिश करेगा। यह आपका होता है ली चार्टरी प्रिंसिपल के बाद। समझ में आ रहा बच्चों ये पार्ट, हाँ या ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. जी बच्चों, अब बच्चों ये पूरा पार्ट आपका समझने वाला पार्ट है, ये पूरा आपका समझने वाला पार्ट है। ओके, तो बच्चों फटाफट नोट कर, फिर हम आगे बढ़ते हैं। Done, sir. ओके, बाकी सारे बच्चे भी, चिराग, दिशांत, Done, sir. ओके। अब बच्चों आगे आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, लिखा गया है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन। तो बच्चों क्या बोलते, देखो जो लिखा, देखो, इफ एट इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन ऑफ वन ऑफ द रिएक्टेंट इज इंक्रीज्ड, है ना। अगर मैं रिएक्टेंट कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है तो बच्चों क्या होगा, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब क्या बच्चों, देखो सपोज को मैं ऐसे बोलता हूं, ये मेरा है H2 हाइड्रोजन प्लस I2, ये आपका इक्विलिब्रियम है 2HI। अब बच्चों देखो क्या बच्चों हो रहा है, देखो ये आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन है और ये आपका क्या बच्चों, ये आपका बैकवर्ड डायरेक्शन है, राइट बच्चों, हाँ या ना, यस या नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
अब देखो, अगर मैं यहाँ पे क्या करें बच्चों, देखो अगर मैं आपका रिएक्टेंट साइड में मैंने क्या बच्चों किया, मैंने यहाँ पे बहुत सारा H2 डाल दिया, क्या बच्चों किया मैंने यहाँ पे बहुत सारा H2 ऐड कर दिया, तो क्या बच्चों होगा, रिएक्टेंट साइड आपका ज्यादा बढ़ जाएगा, तो आपका जो इक्विलिब्रियम है वो किस साइड जाएगा जाएगा बच्चों, वो आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड और डायरेक्शन। डायरेक्शन में जाएगा। समझ रहे हैं? तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा, ये चीज आपको समझ, ये क्या बच्चों, ये आपका है चेंज इन कंसंट्रेशन पार्ट, ये आपका है चेंज इन कंसंट्रेशन पार्ट। ठीक है, तो ये बच्चों ऐसे आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। और बताओ सारा पार्ट आपका कॉन्सेप्टुअल पार्ट है, अगर आपको पता चल गया, देखो अगर आप पता चल से बताओ, अगर बताओ बच्चों, अगर मैं आपका प्रोडक्ट साइड का कंसेप्ट बढ़ा रहा हूँ तो बच्चों क्या होगा, ये आपका बैकवर्ड में जाएगा। अगर मैं यहाँ पे प्रोडक्ट साइड का कंसेप्ट बढ़ा दिया तो बच्चों क्या होगा, जो आपका कहाँ पे जाएगा बच्चों, आपका बैकवर्ड साइड में जाएगा। बस ये आपको समझना है, ये आपको प्रॉपर्ली समझना पड़ेगा। हो गया? क्या सबको ये पार्ट समझ में आया बच्चों? क्या यस सर। पीयूष, आपको हंसी आ गई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। जी जी, चलिए अब बच्चों आगे पढ़ते हैं। आगे बच्चों क्या लिखा गया है, आगे लिखा गया है चेंज इन प्रेशर। अब बच्चों ध्यान समझना, ये आपका थोड़ा सा IMP वाला पार्ट है, थोड़ा सा IMP वाला ध्यान समझना। अब देखो बच्चों, हमें पता है आइडियल गैस इक्वेशन, वो क्या होता है, आप बोलोगे PV इज इक्वल टू nRT, PV इज इक्वल टू nRT। ये पार्ट है बच्चों। अब बच्चों बोला गया चेंज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर बोला गया बच्चों, तो बोला गया। अब देखो, आप सिंपल से बता दो बच्चों, अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा, अगर मैं प्रेशर को बढ़ाऊंगा तो बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे आपका वॉल्यूम घटेगा, डिक्रीज ओवर। वॉल्यूम घटेगा। अगर आपका जो वॉल्यूम घट रहा है तो बच्चों क्या होगा, आपका नंबर मोल्स बढ़े, मतलब कि जैसे आप वॉल्यूम घटा रहे तो बच्चों क्या होगा, मॉलिक्यूल ज्यादा होगा कम स्पेस में, तो बच्चों क्या बोलोगे, आप बोलोगे आपका नंबर मोल्स ज्यादा होगा। क्या बच्चों होगा, आप बोलोगे आपका नंबर मोल्स ज्यादा होगा, राइट? Yes. राइट यस सर। जी। तो बच्चों यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है बच्चों, यहाँ पे आपको नंबर ऑफ मोल्स को ध्यान देना है। तो बच्चों क्या, देखो अगर मैंने प्रेशर बढ़ाया तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ा बच्चों, तो बच्चों आपका जो इक्विलिब्रियम वो बच्चों किस साइड जाएगा, जिस साइड पे आपका लेस नंबर मोल्स होगा। समझ में आया कि नहीं बच्चों? देखो और बता रहा हूँ, तो बच्चों जो भी आपका देखो, अगर आप प्रेशर बढ़ा रहा हूँ, वॉल्यूम घट रही है, नंबर मोल्स बढ़ रहा है, तो बच्चों आपका जो रिएक्शन है, जो आपका इक्विलिब्रियम बच्चों कहाँ पे जाएगा बच्चों, या जहां पे आपका लेस नंबर ऑफ मोल्स होगा। बच्चों ध्यान समझो, जैसे बच्चों जैसे आपका ये रिएक्शन है, जैसे बच्चों यहाँ पे रिएक्शन है N2 + 3H2 इक्विलिब्रियम विद 2NH3, राइट बच्चों? हाँ या ना, यस या नो? Yes. ओके। यस सर। तो बच्चों ये Yes, बताओ, sir. जो आपका रिएक्टेंट साइड बच्चों, रिएक्टेंट में कितना नंबर मोल्स बच्चों, आप बोलोगे 4, और रिएक्टेंट साइड में आपका 4 नंबर मोल्स है ना? और प्रोडक्ट साइड में क्या बच्चों, आप बोलोगे 2 मोल है, 2 मोल है। तो बच्चों अगर मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूं, है ना, अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो बच्चों मेरे इक्विलिब्रियम किस साइड जाएगा, या फॉरवर्ड। आपका फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा बच्चों जाएगा। तो बच्चों मैंने क्या बोला, मैंने बोला अगर प्रेशर बढ़ाने से नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहा है तो बच्चों क्या ये उसके रिवर्स जाएगा। तो बच्चों अगर मैं यहाँ पे प्रेशर बढ़ा तो बच्चों क्या होगा, ये आपका जो आपका इक्विलिब्रियम बच्चों कहाँ जाएगा, ये जाएगा आपका फॉरवर्ड में, ये उसका फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। कि बच्चों बिकॉज फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपका लेस नंबर मोल्स है, तो मोल्स बढ़ रहा है ना, यहाँ पे आपका नंबर मोल्स
आपको करना क्या, आपको नंबर उसको घटाना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा सारे बच्चे? इंपॉर्टेंट अगेन बोल बच्चों, ये पूरा आपको समझने वाला पार्ट है। Yes, sir. अब देखो, अगर प्रेशर कम कर रहे होगे, है ना, अगर आप क्या रहे हो, आप अगर आप प्रेशर घटा रहे हो तो क्या बचेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा और बच्चों आपका नंबर मोल्स घटेगा। तो बच्चों रिएक्शन किस साइड जाएगा, जहां पे आपका ज्यादा नंबर मोल्स है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चों? Yes. जी। तो बच्चों जिस साइड पे आपका, अब देखो जब भी आपका प्रेशर पार्ट है बच्चों, आपको ध्यान क्या देना बच्चों, आपको ध्यान देना है नंबर मोल्स, आपको यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स पे ध्यान देना है। सिंपल। देखो अब बच्चों यहाँ पे इसका दिया बच्चों को, बोला देखो, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर हैविंग द सेम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिलेटेड प्रेशर। अब देखो यहाँ पे भी 2 मोल है और यहाँ पे भी 2 मोल है, चाहे आप प्रेशर बढ़ा लो घटा दो, बच्चों क्या होगा, आप क्या बोलोगे, आपका इक्विलिब्रियम वैसा का वैसा, कोई भी आपका इफेक्ट चेंज नहीं आएगा। क्या सारे बच्चे पार्ट समझ गए, हाँ है ना? Yes, sir. बच्चों अभी मैं आपको एक क्वेश्चन, अब क्या, जो अभी मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, मैं देखता आपको क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा। ओके चलिए, अगर मैं आप लिखता हूं CaCO3, यह आपके इक्विलिब्रियम बच्चों कैल्शियम ऑक्साइड के साथ और आपका कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ठीक है। तो बच्चों मुझे बताओ, अगर मैं प्रेशर को बढ़ा रहा हूं, अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो मैं इक्विलिब्रियम, जो मेरा आपका इक्विलिब्रियम कहां पे जाएगा, वो आपका फॉरवर्ड में जाएगा या बैकवर्ड में जाएगा। अगर मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूं तो मेरा जो इक्विलिब्रियम कहां पे जाएगा, वो आपका फॉरवर्ड में जाएगा बैकवर्ड में जाएगा, बताओ जरा बच्चों कहां पे जाएगा। बच्चों बताओ। Sir, backward. बैकवर्ड जाएगा। Backward. देखो प्रोडक्ट साइड में आपका 2 मोल है, रिएक्टिव साइड में Yes, आपका sir. 1 नंबर मोल है। तो सिंपल बताओ, अगर एक प्रेशर बढ़ाने से नंबर मोल्स बढ़ता है तो मुझे उसको रिवर्स करना है, तो मुझे कहां पे जाएगा, ये आपका बैकवर्ड में, देखिए Back. बच्चों यहाँ पे आपका 1 मोल है। Yes, sir. तो बच्चों बस ऐसे ही करना है, आपको और कुछ नहीं, समझ गए, हो गया पार्ट, हो गया। अब बच्चों दो सेम वे में, दो बच्चों सेम वे में आपको समझना है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। Yes, sir. कैसा बच्चों आपको समझना है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो बच्चों क्या होगा, तो बच्चों ध्यान समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो बच्चों क्या होगा, बच्चों जो आपका सिस्टम है ना, जो आपका सिस्टम है वो क्या करेगा, वो टेम्परेचर को घटाएगा, हाँ या ना। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं तो सिस्टम अपने आप का टेम्परेचर घटाएगा, हाँ या ना, है ना। Yes. तो बच्चों, अगर आपका सिस्टम वो आपका एनर्जी खुद में ले रहा है, सिस्टम टेम्परेचर खुद के अंदर, तो बच्चों कैसे होगा, ये आपको हो जाएगा एंडोथर्मिक, है ना, वो क्या हो जाएगा, वो आपको हो जाएगा एंडोथर्मिक। और बच्चों एंडोथर्मिक आपका डेल्टा एच कैसा, क्या क्या बच्चों होता है, ये होता है Positive. पॉजिटिव। बच्चों सेम है, इसका रिवर्स प्रोसेस है, अगर आप टेम्परेचर कम कर रहे हो तो सिस्टम अपना टेम्परेचर बढ़ाएगा। अब देखो आपने नोटिस किया होगा, अगर आप अभी आपका ठंडी चल रहा है ना, अगर आप यहाँ पे ठंडे पानी से नहा लेते हो, है ना, तो आप देखना जैसे आप ठंडे पानी से नहा लोगे तो आपको ठंडी नहीं लगेगा। तो नोटिस बच्चों, आपको कभी ठंड लगता है ठंडे पानी नहाने के बाद, आप नोटिस करना आपको नहीं लगेगा। अगर आप गर्म पानी से नहाओगे तो आपको ठंडी लगेगा, नोटिस करना बच्चों, Yes, sir. वो आपने नोटिस किया होगा। Yes, sir. तो Yeah. बच्चों वो उसके रिवर्स में कैसे बच्चों, उसके उसके कंडीशन रिवर्स लेके जा रहा है। अगर आप ठंडे पानी से नहाओगे तो आपको ठंडी नहीं लगेगा, अगर आप गर्म पानी से नहाओगे तो आपको ठंडी लगेगा, नोटिस करना कभी, आप ये चीज को नोटिस करना। Okay, sir.
अवनी ने भी बोला ओके सर, तो मतलब कि अवनी ट्राई करे सर ना, है ना, कोई बात नहीं, सारे बच्चे ट्राई कर मुझे दिखाएंगे। पहले जुकाम है। हाँ, तो अब वही मैं बोल रहा हूँ ना, अबे बाकी सब ठंडे पानी से कैसे नहीं ठंड लगी? अरे भाई ठंडे पानी नहाने के बाद स्टार्टिंग में लगेगा, स्टार्टिंग में क्या होगा, बॉडी गर्म होता है ना, ठंडे पानी से नहा लो, फिर खड़े हो जाओ, आप देखना आपको ठंडी नहीं लगेगा, नोटिस करेंगे। यस सर, नहीं लगती है। नहीं लगेगा, सही बोलो, नहीं लगेगा। आप गर्म पर आप क्या करो, सुबह से उठो, गर्म पानी से नहा लो, गर्म पानी से नहाने के बाद खड़े हो जाओ, आपको ठंडी लगेगा, नोटिस करना। समझ रहे, ऐसा होता है। जो बच्चों क्या बोलते, बच्चों क्या बोलते बुजुर्ग, व्हेन द प्रोसेस एक्सोथर्मिक, तो बच्चों क्या होगा, बच्चों को बोलोगे लो टेम्परेचर फेवर्स द फॉरवर्ड डायरेक्शन, व्हेन द प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, तो बच्चों क्या होगा, बच्चों को हाई टेम्परेचर फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। सिंपल, जो भी हो रहा है उसका रिवर्स जा रहा है। आप देखो जरा, अगर आप टेम्परेचर घटाओगे, सिस्टम अपने आप को टेम्परेचर बढ़ाएगा, बड़े मतलब के बाहर निकले बच्चों निकल रहे, तो ये आपको हो जाएगा एक्सोथर्मिक, और आपका डेल्टा कैसे बच्चों का, ये हो जाएगा आपका नेगेटिव। समझ रहे हैं, समझे बच्चों, हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। जी। Yes, अब sir. अब देखो बच्चों, अभी मैं आपको एग्जाम देता हूँ, ठीक है ना, सपोज का एग्जाम देता हूँ, अगर बोलता हूँ ये आपका S2 है और ये आपका I2 है, ये आपका इक्विलिब्रियम है और ये आपका बना रहा है 2HI बना रहा है, और हमें पता बच्चों इसका डेल्टा एच कैसे बच्चों का, ये आपको होगा नेगेटिव। कैसे बच्चों, ये आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में कैसे बच्चों, ये आपका डेल्टा एच की वैल्यू आपके नेगेटिव वैल्यू आ रही है ना, तो बच्चों क्या होगा, बच्चों क्या, अब बच्चों क्या होगा, बच्चों का बच्चों क्या होगा, अगर आप यहाँ पे टेम्परेचर को बढ़ाओगे, तो बच्चों क्या होगा, ये आपका ऑलरेडी एक्सोथर्मिक है, आप टेम्परेचर और बढ़ा रहे, तो बच्चों क्या होगा, ये कहां पर जाएगा बच्चों, इक्विलिब्रियम कहां जाएगा, इक्विलिब्रियम जाएगा इसके Backward. बैकवर्ड जाएगा, ये आपका बैकवर्ड जाएगा। समझ रहे हैं, ऐसे आपको समझना पड़ेगा। तो डोंट बच्चों, अगर आपको कभी कोई डाउट होगा ना बच्चों, तो आपको मैंने यहाँ पे एक टेबल बना दिया, देखो, तो ये चीज आपको प्रॉपरली समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो, टेम्परेचर बढ़ रहा है टुवर्ड्स द एंडोथर्मिक रिएक्शन, टुवर्ड्स मतलब क्या बच्चों, जो भी आपके ब्रैकेट में दिया गया होगा। तो बच्चों ये दो पार्ट समझ बच्चों, तो आप पूरा पार्ट कर लोगे, और बच्चों इसी पार्ट से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। बच्चों मैं आपको दिखाता हूँ, ये दिख रहा है बच्चों, देखो ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको, देखो जरा, है ना, क्या बच्चों क्वेश्चन दिख रहा है, देखो, ये आपका इक्वेशन है, ये आपका इक्वेशन है, इक्वेशन कैसा बच्चों, एंडोथर्मिक है, कैसा बच्चों, फोर्ड, ये आपका फोर्ड में आपका Endothermic. एंडोथर्मिक है। अब बच्चे रहो, आप यहाँ पे क्या रहो, आप यहाँ पे टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो, ये आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में एंडोथर्मिक है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो बच्चों कैसा रिएक्शन होगा, बताओ जरा, कैसा होगा, Endothermic. अरे एंडोथर्मिक, आप ये बताइए रिएक्शन कैसे जाएगा, रिएक्शन आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा कि बैकवर्ड में जाएगा। Forward. देखो, ये आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब क्या बच्चों, आप क्या बोलोगे, आप इसका डेल्टा एच बच्चों कैसा है, पॉजिटिव है, इसका डेल्टा एच पॉजिटिव है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, है ना, तो बच्चों कहां पे जाएगा, ये आपका फॉरवर्ड जाएगा बैकवर्ड जाएगा, बच्चों Forward. चेक करते हैं, फॉरवर्ड जाएगा बैकवर्ड जाएगा, बच्चों कैसे जाएगा, कैसे जाएगा बच्चों, देखो कैसे जाएगा, Direction. Forward Forward. direction. समझ रहे हैं,
तो चीजों को समझो, यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी दिया गया है, मैं आपको यहाँ पे ये चीज कर दूंगा, तो ये पार्ट देखो, समझ रहे हैं, ये ध्यान दो। Yes, sir. अब देखो बच्चों, अभी हमारा क्या क्या बचा, देखो अभी हमारा बताया एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। तो दो बच्चों की लिखे दो, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। तो दो बच्चों क्या देखो, अगर आपका कांस्टेंट प्रेशर है इनर्ट गैस ऐड, तो क्या बचेगा, इट विल बी इंक्रीज इन द वॉल्यूम, देयरफॉर equilibrium will shift in the direction where the increase in the number of moles। इक्विलिब्रियम कहां पे जाएगा बच्चों को, जहां वहां पे जाएगा जहां पे आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ज्यादा बचेगा, सिंपल। ये आपका प्रेशर बोला गया। एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम क्वेश्चन बच्चों क्या हुआ, देखो जो दो द रिलेटिव मोलर कंसंट्रेशन क्या होगा, विल नॉट चेंज, हेंस द इक्विलिब्रियम ऑफ द सिस्टम क्या बचो, ये आपका अनचेंज होगा। तो खाली आपको इसके बारे में ध्यान देना है, समझ रहे हैं। यहां पे मैंने आपको टेबल आपको ऑलरेडी दिया गया, देखो एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर टुवर्ड्स द लार्जर नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल, जहां पे नंबर बहुत ज्यादा होगा वहां पे उस डायरेक्शन में जाएगा इक्विलिब्रियम। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो क्या बचेगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा। अगर आपने कैटलिस्ट तो क्या तभी भी आपका इफेक्ट नहीं करेगा, समझ रहे हैं। तो बच्चों देखो ये जो टेबल बच्चों, ये आपका टेबल आपका बोल सकते हो मोस्ट आईएमपी टेबल है। अगर आपने ये इतना समझ गए तो आपका काम बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट क्या बोला बच्चों, क्या बोला देखो सर बच्चों, द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट डज नॉट चेंज द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। Position equilibrium. ये करता है क्या बच्चों, क्या करता है, ये आपका उसको फास्ट थोड़ा करता है, इक्विलिब्रियम आपका जल्दी आ जाएगा, लेकिन उसका पोजीशन को चेंज नहीं करता, सिंपल। समझ बच्चों ये पार्ट, सर बच्चे Yes, sir. जी Yes, sir. जी बच्चे। Yes. तो देखो बच्चों यहाँ पे आपका ये पूरा पार्ट खत्म हो गया, और देखो बच्चों ये इसका उसका समरी है, जितना बच्चों हमने आज पढ़ा बच्चों ये उसका समरी है कि टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, प्रेशर घटाने से क्या होगा। देखो प्रेशर बढ़ा दिया टुवर्ड्स द लेस नंबर मोल्स, सिंपल। तो देखो बच्चों एग्जाम में जहां जहां से क्वेश्चन आता है बच्चों, उस क्वेश्चन को फ्रेम कीजिए, बन जाएगा आपका बात। अब देखो क्या सबने बच्चों, एक बार बच्चों सारे बच्चे नोट करो इस वाले पार्ट को। सारे बच्चे इसको प्रॉपर्ली नोट कीजिए, कम ऑन, इंपॉर्टेंट बच्चों, इंपॉर्टेंट है। ठीक है सारे बच्चे नोट करो, कम ऑन, कर लिए सारे बच्चे, चिराग, कार्तिक, दिशांत, पीयूष, कुमार, पीयूष, दोनों पीयूष, Done, sir. ओके। Done, sir. अब देखो बच्चों, देखो अभी यहाँ पे Done, sir. बोला गया, ये बच्चों आपको खाली इंफॉर्मेशन लिए, अगर आपको चीजों को मतलब क्या कहो प्रोडक्ट ज्यादा बनते बच्चों, क्या दो बच्चों देखो, अगर आपको अमोनिया बनाना है, आपको हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर और आइसोलेशन रखना पड़ेगा, तब जाके ये आपका जल्दी बनेगा। ये आपको हाई टेम्परेचर डालना पड़ेगा। तो बच्चों ये आप खाली इंफॉर्मेशन बच्चों यहाँ पे दिया गया है। अब बच्चों अभी देखो जैसे हमने ये क्वेश्चन किया, देखो है ना, अब देखो अभी
ये क्वेश्चन देखो बी वाला पार्ट देखो मुझे क्या लिखा गया है। ये क्वेश्चन है। तो बच्चों अगर मैं प्रेशर को बढ़ाता हूं तो बच्चों में इक्विलिब्रियम कहां पे जाएगा? अगर इस रिएक्शन में अगर मैं प्रेशर बढ़ाता हूं तो बच्चों रिएक्शन किस साइड में जाएगा? देखो रिएक्टेंट साइड में Forward. आपका 2 मोल है और प्रोडक्ट साइड में आपका 4 मोल है। प्रेशर बढ़ा रहा हूं तो बच्चों कहां पे जाएगा? Back. Backward. तो बच्चों कहां पे जाएगा? ये आपका बैकवर्ड जाएगा, सिंपल। ये आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, सिंपल है। अब देखो अब बोला बच्चों केपी निकालना है। केपी बच्चों कैसे निकालेंगे? सिंपल, पार्शियल प्रेशर ऑफ दिस और इसका स्टोइकियोमेट्री का पावर जाएगा। एस्ट्रो उसका पावर गया, ये इसका देखो इसका ये इसका केपी लिखा है बच्चों। ये आपका पार्शियल टर्म के अंदर कितना सिंपल है। और बोला है यूजिंग कैटलिस्ट। कैटलिस्ट बच्चों कुछ होता है बच्चों, होता है क्या? मैं कैटलिस्ट डालने से इक्विलिब्रियम चेंज आएगा? तो आप बोलोगे आपका यहाँ पे इक्विलिब्रियम में चेंज सिंपल, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो देखो बच्चों जैसे हमने पूरा पार्ट पढ़ा बच्चों, उसी पार्ट से एग्जाम क्वेश्चन आ रहा है। तो देखो बच्चों ये आपका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि आपको पता होना चाहिए, जो टेबल है। ठीक है, तो बच्चों ये पार्ट हमारा हो गया। अब बच्चों देखो अभी आपका ये आपका दूसरा क्वेश्चन है बच्चों। ये आपका होगा होमवर्क क्वेश्चन। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन होगा। इक्विलिब्रियम किस साइड जाएगा ये आपको पता करना है। हाइड्रोजन करने से क्या होगा, मिथेनॉल ऐड करने से क्या होगा, रिमूव करने से क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए। एडिशन का उल्टा है रिमूवल। एडिशन का उल्टा है रिमूवल, समझ गए? तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन होगा बच्चों। यहाँ पे इसका मैंने आंसर भी दे दिया है। और देखो ये देखो बच्चों ये आपका और एक क्वेश्चन है, दिख रहा है बच्चों? ये देखो जरा, बस देखो ये भी आपके बच्चों एक होमवर्क क्वेश्चन होगा, बिकॉज ये बच्चों में एक पढ़ा। देखो आपको यहाँ पे केसी दे दिया गया है इसी क्वेश्चन का। अब बच्चे क्या बोला बोला बच्चों, व्हाट विल बी द केसी फॉर द रिवर्स रिएक्शन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बच्चों, हाँ है ना? सिंपल पार्ट है। तो बच्चों ये भी आपका एक होमवर्क क्वेश्चन होगा, इतना ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, काफी सिंपल पार्ट है। देखो अब देखो बच्चों, देखो जब भी इस टाइप का बच्चों क्वेश्चन आएगा ना, तो बच्चों ये सारे क्वेश्चन आपको आना चाहिए। तो बच्चों अब यहाँ पे हम इस पार्ट को खत्म करेंगे। खत्म करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि जो आपका न्यूमेरिकल पार्ट है वो मैं आपको सोल्यूशन भेज दूंगा। अब देखो यहाँ पे बच्चों बोला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है बच्चों में, जितने पार्ट बच्चों उसी पार्ट से क्वेश्चन भेज दो बच्चों। क्वेश्चन भेज दो, आपको केसी का वैल्यू दे दिया गया है, ये आपका केसी का वैल्यू है, ठीक है ना? आपको निकलना है क्या बच्चों? आपको निकालना है जो भी आपका प्रोडक्ट है बच्चों, प्रोडक्ट से आपको कौन सा निकालना है। आपको रिएक्टेंट साइड का कंसंट्रेशन दिया गया है। तो बच्चों केसी कैसे निकलते हैं? आप बोलोगे केसी क्या होगा बच्चों? केसी आपका होगा PCl3 Cl2 डिवाइड बाय क्या बच्चों क्या होगा? PCl5. PCl5। अब बच्चों मान के चलो ये क्या बच्चों, ये आपका x है तो ये भी बच्चों आपका x होगा। केसी आपको दिया गया है, इससे क्वेश्चन दिया बच्चों, दिया गया सिंपल। केसी आपको दिया गया है 8.3 इंटू 10⁻³ ये आपको हो जाएगा x इंटू एक्स डिवाइड बाई एक्स बच्चों, पीसीएल का x सीएल का x, क्योंकि मुझे दोनों क्वेश्चन निकालना है बच्चों, निकालना है। और पीसीएल क्वेश्चन कितना दिया बच्चों? ये 0.5 इंटू 10⁻⁻1। अब बच्चों यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों, ये आपको हो जाएगा x² इज क्या बच्चों, ये आपका मल्टीप्लाई कर दो आपका आंसर आ जाएगा।
तो आप इसका स्क्वायर रूट कर दो, आपका आंसर आ जाए, कोई आपको दिक्कत नहीं पड़ेगा। बताओ बच्चों क्या डिफिकल्ट है, ये कुछ सिंपल है। No, sir. तो बच्चों यहाँ अगर आप यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करोगे, और बच्चों इसके निकलने के बाद इसका आप निकलने इसका रूट लो लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका x का मतलब कि आपको PCl3 का, आपको PCl3 का कंसंट्रेशन मिल जाएगा और आपका Cl2 का भी कंसंट्रेशन मिल जाएगा, दोनों का सेम वैल्यू होगा। तो बच्चों जितना भी पार्ट हमने आज पढ़ा, तो बच्चों आपने क्या सीखा? बेसिक बच्चों आपको सबका फॉर्मूला पता होना चाहिए, रिएक्शन कोशेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, Kc, Kp, नंबर मोल्स, और क्या बच्चों जो मैंने आपको टेबल कराया आप उसको पढ़ लो। आगे बोलो बच्चों, आपका 1 पेज में बच्चों आपका सारा फॉर्मूला आ जाएगा और आपका काम बन जाएगा। बस बच्चों चैप्टर खत्म हो गया। तो बच्चों यहाँ पे आपका केमिकल इक्विलिब्रियम खत्म होता है। बताओ बच्चों क्या आपको मजा है क्वेश्चन पढ़ने बच्चों? यस या नो? जी यस सर। देखो बच्चों अगे बोला, Yes, sir. ये Yes, sir. जहाँ पे मैंने आपका IMP टिक किया बच्चों वो पीछे से पढ़ना, वो आपको पता होना चाहिए। और मैंने आपको हर एक पर बच्चों प्रॉपर समझाया, आप प्लीज उसको बच्चों अच्छे से रिवाइज करना, इंपॉर्टेंट है। हो गया। तो बच्चों हम यहाँ पे आज इसके यहाँ पे रिकॉर्डिंग को बच्चों ऑफ करते हैं। आई होप बच्चा आपको क्लास में मजा आया होगा और आपने प्रॉपर समझा होगा। तो बच्चों हम यहाँ पे क्लास को करते हैं। Yes. बाय बच्चों, टेक केयर, अपना ख्याल रखना। बाय बच्चों, गुड नाइट। Bye, sir. बाय बच्चों, गुड नाइट सर। बाय बच्चों, बाय।